ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया है। हो सकता है आपको लगे सिर्फ ये एक कहानी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है जब मैं नामी क्लास में थी और मेरा भाई 7वीं क्लास में था और छोटी बहन 5वीं क्लास में थी और मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सदरा और भाई का नाम ज़ेन है और छोटे बहन का नाम अमारा है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नामी क्लास के इम्तिहान करीब थे। बिल्कुल आजकल का मौसम था, मार्च अप्रैल का महीना था। मेरी रियाजी बहुत कमज़ोर थी, तो पापा ने मेरे लिए होम ट्यूशन टीचर तलाश किया कि चलो तीनों बहन भाई पढ़ लेंगे। टीचर का नाम अली था और भरपूर जवानी के साथ साथ उनकी दाढ़ें भी थी। अली बहुत ही खूबसूरत और हसीन था। उसकी उम्र अभी 20 साल थी और शक्ल तो बिल्कुल मासूमाना और शराफत ऐसी कि कोई भी धोखा खा सकता था। तो उसकी शराफत की वजह से वो सीधा हमारे बैठक में आ जाते और इधर हमें पढ़ाते। कुछ दिन उम्मी जान ने ख्याल रखा और उसने उम्मी जान का आतबार भी जीत लिया। अब मामा इस पर ध्यान न देती, बल्कि अपने काम में मसरूफ रहती। सबसे पहले अली ने मुझे अपना निशाना बनाया। अली मुझे अपने बिल्कुल साथ बैठा लेते और बहाने बहाने से मेरी कमर और टांगों पर हाथ फेरते थे। अली के हाथ फेरने से मेरे जिस्म में एक अजीब से लहर उठती थी। मेरे जिस्म की आग बढ़ जाती। एक दिन मैं बैठने लगी तो वो मेरे नीचे हो गए और मैं सीधा उनकी गोद में बैठ गई। मैं उठने लगी तो सर मुझे पकड़ के कहने लगे कि मैं तुम्हारा रूहानी बाबा हूँ बेटी, तो मेरी गोद में बैठ जाओ, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो मैं उनकी बात में आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब से महसूस हुआ। मैं उठ गई। तब सिर ने फातिमा को बुला के उसे गोद में बैठा लिया। अब उम्मी जान को तो सिर पे इतना यकीन हो गया था कि उम्मी जान तो दुपट्टा भी नहीं लेती थी, बस काम करती रहती थी। एक दिन मैंने देखा सिर मुझे पढ़ाते पढ़ाते बार बार उम्मी जान को देख रहे थे। मैंने उम्मी की तरफ देखा तो वो सफाई कर रही थी। मेरे पेपर खत्म हुए और मैं पास हो गई। अब मैं अगली क्लास में हो गई थी। एक दिन उम्मी है और बच्चे कहीं शादी पे गए थे और पापा तो मेरे वैसे ही आर्मी में हैं, तो मैं अकेली थी। मुझे डर भी था। मैंने उम्मी को कहा आज सिर को मना कर दें कि वो ना आई, लेकिन उम्मी जान ना मानी। अलबत्ता सिर को फोन करके बता दिया कि आज सदरा अकेली है, घर पर तो उसका ख्याल रखना सिर। तो बस इसी मौका के इंतजार में थे। सिर इस दिन 1 घंटा पहले ही आ गए। मैं हिरानती सिर कहते आज जल्दी पारग हो गया, तो जल्दी आ गया सिर कहते। सदरा तुम्हें गसल का पता है, पाकी ना पाकी का, क्योंकि तुम अब बालक हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी हो गई, तो तुम्हें कुछ पता होना चाहिए कि गसल कब और कैसे और किस वक्त करना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊं। मैंने कहा कि सिर मुझे तो कुछ नहीं पता। सर ने कहा चलो आज तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरा ज़मीर गुवारा नहीं करता कि मेरा कोई भी तालिब इल्म गमरा हो। सिर कहते चलो वॉशरूम में बताता हूँ। हम वॉशरूम आ गए। मैं परेशान हूँ। सिर कहते बेटी मुझे बाप समझो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हें गसल का तरीका पता नहीं लगेगा, इसलिए मैं जो कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गसल के दौरान तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे तो तुम अपने कपड़े फोरा। अब सिर लगातार मुझे बड़ी नज़र से देख रहे थे। सिर कहते सदरा अभी तुम पाक हो, पहले तुम्हें बताऊंगा कि नापाक होते कैसे हैं। तो मैंने मैं सर हिलाया। मैं सिर के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी थी। सिर ने कहा ये मुंह इधर करो। सदरा तुम्हें बताऊं। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा देखो सदरा तुम अभी भी पाक हो और नमाज पढ़ सकती हो। फिर सिर ने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम नापाक हो जाओगी। अब सिर अपना काम कर रहे थे। मेरे जिस्म में अजीब सी हलचल हो रही थी। मैं और सिर अपने काम में मसरूफ थे। पहली बार मैंने उतना सुकून हासिल किया था। सिर तो पूरे खिलाड़ी थे और खूब अच्छी तरह से मुझे गसल के बारे में बता रहे थे। इस दौरान मुझे बहुत सुकून हासिल हुआ। इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया जितना कि आज गसल के दौरान तरीका समझने में आया।
फिर सिर ने कहा, अब तुम नापाक हो, चलो गस्ल करो। फिर सिर ने गस्ल करवाया। सिर ने अपना काम खत्म किया और अपने घर चले गए। रोवेशन टीचर रखते हो, चेहरे की शराफत पर मत जाएं। मुझे अजीब सा मज़ा लग गया था, अजीब सी लगन हो गई थी। सोचती थी कि मेरे साथ हुआ क्या था। इस दिन किया। गुस्ल सकाने के बहाने सिर मेरे साथ मज़े उड़ा गए थे। जब ये सोचती तो मेरे जिस्म में गर्मी सी महसूस होती। मेरा हाथ न जाने क्यों मेरे काबू में नहीं था। क्लास में भी मुझे सिर याद आने लगे। अब मेरा दिल करता कि मैं सिर के साथ रोज़ करकट मेज खेला करूं, क्योंकि सिर के छुके और चौके मुझे बहुत याद आते थे। अब मैं खुद सिर के साथ चपक कर पढ़ने की कोशिश करती थी और सिर भी मेरे साथ सुकून लेते थे। एक दिन सिर कहते कि सदरा मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं, तुम्हें गस्ल करना नहीं सकाना चाहिए था। मुझे अब शैतान वर्ग लाता है कि सदरा के साथ कुछ करो। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जिस्म मुझे बहुत तंग करता है। सिर कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। खैर शादी तो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वो बहुत गरीब था और हम बहुत अमीर थे। लेकिन मैं सिर के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं सिर से अपने ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। आखिरकार मैं जवान हो गई थी और घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर सिर से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर था। उसने मुझे सिर से भी ज्यादा खुश किया था। इस तरह मैं अपने ख्वाहिशात को पूरी करती रही और किसी को पता भी न चला। लेकिन सिर ने मुझे जिंदगी के सारे असूल सिखा दिया थे। नाजरीन, कैसे लगी आज की मेरी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।